आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण नोट्स को बताने वाला हूँ, जो आपके 2024 में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मैंने यही कोशिश की है कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं इसमें ले सकूँ। देखिए, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है और उस पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत हमें कई चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पोषण। हम आज केवल पोषण चैप्टर के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर 1 रहेगा हमारा भारती भवन की किताब से। और इस पूरे चैप्टर 1 को हम 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। 5 वीडियो में आपको मिलेगा ये पहला वीडियो है आज का। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है सजीव किसे कहते हैं। देखिए, सभी जीवों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है, जिसमें जीवन के संबंधित विभिन्न कार्यों को संपादित किया जाता है। इन जीवधारियों को सजीव कहते हैं। जैसे उड़ती हुई चिड़िया, दौड़ते हुए बच्चे। समझिए सजीव के बारे में। सजीव का क्या मतलब होता है। सजीव, देखिए सजीवों में क्या होता है, जो सभी जीव होते हैं उनमें जीवन की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, जिसकी सहायता से वे किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इन जीवधारियों को सजीव कहते हैं। जैसे उड़ती हुई चिड़िया, ये सब क्या हो, आपके सजीव हैं। उड़ती हुई चिड़िया, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, पशु, जिसमें जान होता है उन्हें हम सजीव कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निर्जीव किसे कहते हैं। देखिए, निर्जीव क्या है, जिसमें जीवन की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, यानी जिसमें जीवन नहीं होता है, उन्हें निर्जीव कहते हैं। जैसे आकाश, पहाड़, मकान, जमीन इत्यादि, ये सारे निर्जीव पदार्थ हैं। समझिए, जिसमें जीवन की कोई भी निश्चित व्यवस्था ना हो, यानी जिसमें जीवन ही ना हो, यानी कहने का मतलब तो यही है जिसमें जान नहीं हो, उसे हम निर्जीव कहते हैं। जैसे ये सारे आपके पहाड़, आकाश, पत्थर, लकड़ी, ये सब हो सकते हैं। अब हम देखते हैं जैव प्रक्रम, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है और चैप्टर का नाम भी है। देखिए, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, समझिएगा। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उन्हें क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ये अनुरक्षण क्या है। देखिए, जिसके द्वारा हम जीवों का क्या करते हैं, अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब जीवों की जनसंख्या में वृद्धि करना, जीवों की शरीर का वृद्धि करना, जीवों जैसे पोषण हो गया, शोषण हो गया इत्यादि हो गया, इन सभी के बारे में विकसित करना, इन सभी के बारे में अध्ययन करना या उन सबको बचाव करना हमारा अनुरक्षण कहलाता है। सिंपल सी बात कहें कि वे सभी क्रियाएं जिसमें जीवों का हम क्या करते हैं, रक्षा करते हैं या उसकी संख्या को वृद्धि करते हैं या उनका बचाव करते हैं, उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। अब समझिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत पहला चैप्टर हम लोग का पोषण है, तो हम जानेंगे पोषण क्या है। तो हम थोड़ा सा इसको नीचे ऊपर करते हैं इसको। देखिए, तो हम अब जानते हैं कि इसमें पहला अगला पॉइंट देखते हैं कि पोषण क्या है। तो हमारा पोषण एक चैप्टर का भी नाम है, तो ध्यान रखिए ये बहुत VBI है। देखिए, पोषण वैसे नाम से समझ रहे, पोषण समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, वह क्रिया जिससे जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। वह क्रिया जिसमें जीव क्या करते हैं, वह क्रिया जिसमें जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उन पोषक तत्वों को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। अब समझिए कि जीव जब मतलब कोई भी जीव है तो अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए भोजन जरूर करेंगे, पोषक तत्वों का ग्रहण जरूर करेंगे, तो उनके इसी पोषक तत्वों को हम लोग पोषण कहते हैं। और ये पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। तो हम पहले देखेंगे स्वपोषण क्या है। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं
उसे स्वपोषण कहते हैं। वैसी क्रिया जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार कर लें, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। ठीक है। अब जैसे पेड़ पौधों के द्वारा तैयार किए गए पोषण, इस पूरी दुनिया में पेड़ पौधे ही एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। वह किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं, बल्कि वे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और उनकी इस भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको स्वपोषण कहते हैं। समझिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ज़मीन से मिट्टी और जल का अवशोषण कर लेते हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, फिर सूर्य प्रकाश ग्रहण करते हैं और पत्तियों में क्लोरोफिल बनक पाया जाता है। इन सभी चीज़ों से वो स्वयं ही भोजन को तैयार कर लेते हैं। वे किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और उनमें जो पोषण की क्रिया होती है उन्हें स्वपोषण कहते हैं। अब अगला पॉइंट है परपोषण। देखिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण हमने देख लिया, जो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। अब देखते हैं परपोषण किसे कहते हैं। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उनमें जो क्रिया होती है उनको क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, बल्कि किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं परपोषण। जैसे मनुष्य में जो पोषण की क्रिया होती है उनको कहते हैं परपोषण। जानवर में जो पोषण की क्रिया होती है उसे कहते हैं परपोषण। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है परपोषण के प्रकार। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने भले नाम के लिए तो ये नोट्स है, लेकिन वास्तव में मैंने इसको ऐसा बनाया है कि चैप्टर का हर टॉपिक इसमें कवर हो पाए। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, अगला टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, मृतजीवी पोषण क्या है, समझिएगा। देखिए, मृतजीवी पोषण में वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। फिर से बात समझिए, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से प्राप्त करते हैं। मृत जंतु और मृत पौधों के शरीर से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जंतु या फिर जीव होते हैं जो अपना भोजन मरे हुए पौधे या मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, या फिर सड़े हुए कह सकते हैं पेड़ पौधे होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मृतजीवी पोषण। उनमें जो पोषण की क्रिया है उसे कहते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे एग्जाम्पल का समझाया जाए, अपने कौवा को देखा होगा, चील देखा होगा, ये सब क्या करते हैं, मरे हुए जो जंतु होते हैं ना, जैसे कोई भी जानवर मर गया, कोई भी मर गया, उनकी लाशों को खाते हैं। तो उनमें जो पोषण की क्रिया उन्हें कहते हैं मृतजीवी पोषण कहते हैं। वैसे कई सारे कीड़े होते हैं जो सड़े हुए पेड़ पौधों को खाते हैं, उनमें जो पोषण क्रिया है उन्हें हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। अगला हमारा है परजीवी पोषण किसे कहते हैं। क्योंकि देखिए, परपोषण तो 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, दूसरा है परजीवी। तो अब जानेंगे परजीवी क्या है। देखिए, परजीवी क्या है यहाँ पे, तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, तो उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, तो उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हम मनुष्य स्वयं से भोजन तैयार नहीं करता, किसी अन्य जीव पर आश्रित है, जिसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्राणी संपोषण। कह रहे हैं कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन से ग्रहण करते हैं। कोई जंतु का कोई अन्य भोजन है, उसके भोजन को अगर कोई दूसरा जीव ग्रहण कर ले रहा है, तो इसे कहते हैं प्राणी संपोषण जीव। प्राणी संपोषण मतलब क्या कि एक प्राणी है वो भोजन कर रहा है और इसी के सम मतलब इसी के बराबर कोई दूसरा प्राणी है जो इसके भोजन को ग्रहण कर सकता है।
एग्जाम्पल में समझ, अमर बेल एक पौधे का नाम होता है जो किसी अन्य पौधों के संपर्क में आते ही वो उसके पोषण को अपना पोषण बना लेता है, तो इसे कहते हैं प्राणी संपोषण। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। और अगला पॉइंट देखने से पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बहुत ही वीवीआई नोट्स हैं और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ही आसान है, जो कि आप तुरंत याद हो जाएगा आपसे। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे अच्छे से फेयर कॉपी में आप इसे लिख लें और इसे याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुकोशिकीय जो पौधे होते हैं, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, बहुत सारे जीव जिसमें कोशिका पाई जाती हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। देखिए कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव उन्हें कहते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियन, अन्य। और बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है हम मनुष्य, पशु, जानवर, ये सारे। तो हम समझते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें खाद्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ जो भोज्य पदार्थ होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कैसे होता है, तो उनमें परिवहन तंत्र पाया जाता है, उसी के द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा परिवहन तंत्र के द्वारा। दूसरा इसमें अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट यानी हानिकारक गैसों का निष्कासन। शरीर के अंदर क्या होता है, कोई भी जीव होता है ना, तो शरीर के अंदर कुछ भोजन करता है तो उसके शरीर के अंदर कुछ हानिकारक गैस होते हैं, तो उसका निष्कासन मतलब उसको बाहर कैसे निकालते हैं, किस क्रिया से उसे निकालते हैं? उत्सर्जन क्रिया से। इसके लिए पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे। परिवहन के लिए भी एक चैप्टर है और उत्सर्जन के लिए एक चैप्टर है। आगे सभी जीव अपनी जनसंख्या की वृद्धि किस क्रिया के द्वारा करते हैं, तो वो है जनन की क्रिया। ये भी एक चैप्टर का नाम है। जनन मतलब संतान की उत्पत्ति करके, संतान का जन्म करके वे अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, कोई भी जीव, चाहे वो मनुष्य हो या फिर जंतु हो या फिर पशु हो। अब समझिए अगला क्वेश्चन है, परजीवी किसे कहते हैं? समझिएगा, वह जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उन्हें परजीवी जीव कहते हैं। देखिए यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे परजीवी है, परजीवी के बाद यहाँ पे जीव लगा हुआ है, जीव। अभी ऊपर जब आपने देखा था परजीवी परपोषी, तो वो परपोषी था और परपोषण था, परपोषण, पर के साथ पोषण था, पोषण। यहाँ पे परपोषी जीव है, तो यहाँ पे जीव के बारे में बात की जा रही है। तो परपोषी जीव किसे कहते हैं? परपोषी जीव किसे कहते हैं? वह जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पे आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, ये स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं कर पाते हैं। हम मनुष्य और जानवर पेड़ पौधे पर आश्रित हैं। जैसे चावल मिलता है पेड़ पौधों से, गेहूँ मिलता है पेड़ पौधे से, अन्य चीज़ें मिलती हैं पेड़ पौधे से, तो हम मनुष्य पूर्ण रूप से पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। अतः हम ये नहीं कह सकते कि हम अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। अतः मनुष्य या अन्य जीव जंतु अन्य पशु या फिर जानवर वे परपोषी जीव होते हैं। अब अगला है मृतजीवी जीव किसे कहते हैं? देखिए ऊपर जब आपने पढ़ा था तो मृतजीवी पोषण था वो, यहाँ पे मृतजीवी जीव है, जीव। तो हमें जीव के बारे में पढ़ना है। वह जीव जो अपना भोजन मृत जंतु या मृत पौधे के शरीर से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, उस जीव को कहते हैं मृतजीवी जीव। तो वैसे जीव जो भोजन अपना क्या करते हैं? मरे हुए पौधे या मरे हुए जंतुओं के शरीर से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें मृतजीवी जीव कहते हैं। जैसे शेर एक कैसा जीव है? तो मृतजीवी जीव है। बाघ कैसा जीव है? मृतजीवी जीव। चीता कैसा है? मृतजीवी जीव है, क्योंकि ये मरे हुए चीज़ों को खाते हैं। अगला है देखिए हरित लवक। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये बहुत भी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए थे? ये क्वेश्चन हम लोग का, तो कहाँ पाए थे? पादप कोशिका में। ये ऑब्जेक्टिव में आपको मस्त से मिल जाएगा। फिर अगर क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया था? तो ये हरे पौधों में, ध्यान रखेंगे, हरे पौधों में। अब ये बात है कि क्लोरोफिल वर्णक क्या है वो समझिए। सभी हरे पौधों की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया था और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक पाया था। इस वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल वर्णक कहते हैं।
देखिए सभी प्रकार के जो हरा पौधा होता है ना उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग का एक वर्णक, वर्णक मतलब रंग को प्रदर्शित करने वाला पाया जाता है। उस वर्णक को ही क्या कहते हैं? क्लोरोफिल वर्णक कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल वर्णक के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक क्या है? क्लोरोफिल वर्णक पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाने वाला एक ऐसा वर्णक है जिसके कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पोषी किसे कहते हैं? पोषी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझिए, कोई भी ऐसा जीव है जो दूसरे जीव के संपर्क में रहकर उसी का भोजन ग्रहण कर लेता है, तो जो पहला जीव है जिसका किया जाता है वो उसी को कहते हैं पोषी। एग्जाम्पल सुनाता हूँ। समझिए मैं हूँ और मेरा बनाया हुआ खाना अगर किसी और ने खा लिया तो मैं उसके लिए पोषी हो गया, उसने हमसे पोषण ले लिया तो हम उसके लिए पोषी हो गए। वैसे जैसे अमरबेल होता है, अमरबेल अगर जिस पौधे के संपर्क में रहता है तो वो उसी पौधा का पोषण को अपना बना लेता है। तो जो पहला वाला पौधा है ना वो इसका पोषी हो गया। समझ गया? चलिए तो ये थे हमारे 20 टॉपिक, ठीक है। और बस आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, और इसी के पार्ट 2 को लेके आएंगे। ये पार्ट 1 था और अगले वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।